हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट। वो सब्जेक्ट था हम लोग का आर्ट एंड टीचिंग। तो आर्ट एंड टीचिंग का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पढ़ रहे थे। और इसमें जो है हम लोग स्टूडेंट 2023 में जितना भी एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसटीईटी का और उसमें जो है पेपर आया था आर्ट एंड टीचिंग का, उसका जो है क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार एसटीईटी का, उसी का क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये एग्ज़ाम हुआ है स्टूडेंट 18/9/2020 को। इसी का क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है स्टूडेंट, ये जीके जीएस का क्वेश्चन है। तो वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जो है तहकीकात किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन है भैंस, सेकंड ऑप्शन है भेड़, थर्ड ऑप्शन है गाय और फोर्थ ऑप्शन है सुअर। तो इसमें जो कौन विद्यमान नहीं था? तो गाय जो है विद्यमान नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ जो है कौन सा है? तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। कौन है? त्रिपिटक है। और त्रिपिटक जो है 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक है। और तीनों की भाषा जो है क्या है? तो तीनों की भाषा पाली है। क्वेश्चन नंबर 4, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने जो है किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से जो है प्रभावित होकर जो है अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने आजीविकाओं को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपट, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। क्वेश्चन नंबर 6, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना जो है कौन किए थे? तो बहलोल लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राज्य जो है नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है गुजरात और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसमें जो राजस्थान जो है नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य ये भ्रंश घाटी से
बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इस नदी घाटी का हिस्सा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पड़ता है। यह नदी जो है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है और सरदार सरोवर परियोजना जो है इसी नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्वतीय स्लोपों का मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो सोपान पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो सोपान कृषि के द्वारा जो है नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है? तो भारत में जो है तापीय बिजली का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। इसका जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है स्टूडेंट, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है और मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है और उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है और उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह क्या है? तो शुक्र है। कौन है? तो शुक्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। और सूर्य का जो है सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? तो बुध है। और लाल ग्रह जो है किसको बोलते हैं? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस संशोधन अधिनियम से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये किया गया था स्टूडेंट 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे स्टूडेंट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोले थे कोई भी राजनीति जो है धर्म से रहित नहीं है। और आराम हराम है, यह जो नारा कौन दिए थे? तो ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू। जय जगत का नारा दिए थे विनोबा भावे। और संपूर्ण क्रांति जो है ये इसका नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद के द्वारा जो है अपदस्थ किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण जो है पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? तो मोम की मौजूदगी के कारण जो है पक्षियों और कीटों के पंखों से जो है पानी बह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित है? तो मांसपेशियों के थकान से संबंधित कौन है? तो लैक्टिक एसिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में जो है थकान का अनुभव होता है। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम करने से पेशियों में ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है तथा अधिकांश एटीपी और एडीपी में बदल जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तेजी से होने लगता है, लेकिन फेफड़ा उतने तेजी से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है पेशियां अवायवीय श्वसन करने लगता है, जिससे ग्लूकोज का जो है अपूर्ण विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो श्वसन प्रक्रिया में जो है ऊर्जा मुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्रकार दाद की बीमारी जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दाद की बीमारी होता है फंगस से। किससे होता है? तो फंगस से होता है। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो फंगस से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर के जो है किस स्थान पर स्थित होता है? तो मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। तो पीयूष ग्रंथि जो है शरीर के किस स्थान पे स्थित होता है? तो मस्तिष्क के आधार में जो है स्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि पीयूष ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन का नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 22, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो ये जो है कौन मसाला के रूप में किया जाता है? तो लौंग के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि जो है फर्स्ट ऑप्शन है जल से, सेकंड ऑप्शन है स्टील से, थर्ड ऑप्शन है वायु से और फोर्थ ऑप्शन है वैक्यूम से। तो ध्वनि जो है नहीं गुजर सकता है, तो निर्वात से जो है ध्वनि नहीं गुजर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो रूबी और नीलम जो है किसके ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। किसके ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो क्लोरोपिक्रीन है। कौन है? क्लोरोपिक्रीन है। तो क्लोरोपिक्रीन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, इसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोपिक्रीन का? तो इसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2 और इसका रासायनिक रूप से इसे क्या बोलते हैं? तो इसे जो है रासायनिक रूप से जो है ट्राइक्लोरोनिट्रोमेथेन कहा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोनिट्रोमेथेन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो कौन जो है एक इसमें न्यूक्लियॉन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटॉन, सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और फोर्थ ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। तो कौन जो है एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा पेंसिल के निर्माण किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट में, तो इसका आंसर ग्रेफाइट का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीसा पेंसिल के निर्माण में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट किसका प्रूफ होता है? तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का प्रूफ होता है। इसे काला जस्ता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कागज को क्या कर देता है? काला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो है किससे बनता है? तो लेंस बनता है फिलंट कांच से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप है? तो सूखा बर्फ जो है किसका संघनित रूप है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो CO2 होता है, और इसको जो है सूखा बर्फ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है आमतौर पर बनाए जाते हैं किससे? तो
तो ये बनाया जाता है सिलिकॉन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की आईसी चिप जो होता है एक छोटी सी चिप होती है जो अर्धचालक सामग्री सिलिकॉन से बनी होती है। इस चिप के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटक आपस में एक तार की मदद से जुड़े होते हैं। इसका उपयोग होता है मोबाइल, कंप्यूटर, पावर अप्लायंस, वोल्टेज रेगुलेटर और माइक्रोवेव इत्यादि में जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। तो कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो कीमत सिद्धांत को जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो मुद्रास्फीति के समय जो है कर के दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो वृद्धि होगा कर के दर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में जो है वन महोत्सव दिवस जो है मनाया जाता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, रोम का अभिप्राय क्या है? मतलब रोम का जो है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इस सेट में जो है इतना ही क्वेश्चन था और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार STT का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन करिएगा।